प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत करता हूं एचएन एग्जाम से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी, काफी लोग इसकी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और इस वैकेंसी में लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती रहती है। कभी लगता है कि वैकेंसी आ ही रही है, कभी लगता है कि वैकेंसी डिले हो रही है, कभी लगता है कि पैटर्न बदल गया, कभी लगता है कि पैटर्न वही हो गया। बहुत सारी जो है असंभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत उहापोह के बीच में विद्यार्थी परेशान है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। और कई बार जब हम लोग अपडेट देते हैं और अपडेट वो किसी कारणवश गलत हो जाता है तो विद्यार्थी कहते हैं सर आपने ये बताया था, ये हो गया। देखिए, जब तक कोई चीज़ पे फाइनल मुहर नहीं लगती है तो उसका अपडेट दिया नहीं जा सकता है। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो और आप सभी विद्यार्थी हो और आने वाले फ्यूचर में अधिकारी बनोगे, किसी न किसी विभाग में जाओगे तो आपको इन चीज़ों को पता लगता है कि हर चीज़ जो है आपसे बताई नहीं जा सकती है और कई बार चीज़ें होती हैं ऐन वक़्त पे बदल जाते हैं। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, कई लोग कह रहे थे कि उसका सिलेबस ये होगा, वो होगा और अंतिम 20 दिन में कमीशन ने उसके नए सिलेबस को ही डिजाइन करके दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी यही कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। मे बी सिलेबस में एक चेंज आपको देखने को मिले, लेकिन मैं हमेशा आपसे बार-बार कहता हूँ कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस था, जैसा पिछला पेपर था वो तो नहीं बदलेगा। आपको हिस्ट्री वही पढ़नी है, ज्योग्राफी वही पढ़नी है, पॉलिटी वही पढ़नी है, इकोनॉमी वही पढ़नी है, यूपी जीके करंट वही पढ़नी है और आपका सिलेक्शन भी इन्हीं टॉपिक से होने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड भी हो रहा होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी ऐड हो रहा होगा, यकीन मानिए उससे आपके सिलेक्शन पे कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन जो मेनली होने वाला है वो रिटन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है, जैसा पिछली बार हुआ था उस पे और आपके टाइपिंग के ही बेसिस पे होगा। कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा तो मान के चलिएगा उससे आपके सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी कई सारे विद्यार्थी हैरान, परेशान, एकदम परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, आप बता नहीं रहे हैं, आपने तो ये कहा था, फलाने सर ने, फलाने कोचिंग ने, फलाने इसने ये बताया। ठीक है, मेरी बात विद्यार्थियों एक बात समझ लो, सिलेक्शन लेने वाले जो विद्यार्थी होते हैं ना वो चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं, चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं और कई विद्यार्थियों तो बहुत चोटिल हैं। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षाओं में कई विद्यार्थी जो है वो घायल हैं। तो उनके लिए एक बेहद शानदार मौका आ रहा है, वो चुपचाप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप केवल कमेंटबाजी कर रहे हो कि पैटर्न बदला, आप गलत बता रहे हो, आप सही बता रहे हो। मेरी क्लासेस में मेरे से पर्सनली कई ऐसे विद्यार्थी का बात होता है जो मेरे से सेंटर पे मिले थे, जो लगातार पूछते हैं कि भैया कब आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, कितने सीटें होंगी। वो कंटिन्यूअसली एक बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, अब कंफर्म है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, वैकेंसी आनी 100% श्योर है। एनटीए एग्जाम को करा रहा है, ये मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, तब भी विद्यार्थियों ने कहा था सर एनटीए नहीं कराएगा, एनटीए को बैन कर दिया गया है, लेकिन अंत में एनटीए ही करा रहा है। कोई अंदर का व्यक्ति सूचना आपको दे रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति सूचना दे रहा है। सारी बातों को आप सुनिए, समझिए, लेकिन अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अप्रैल में आ जाएगी, इसकी संभावना 90% से ज्यादा है कि अप्रैल में ही आपको भर्ती देखने को मिल जाए। आने वाले 10-12 दिन में भर्ती आपको देखने को मिल जाए, इसकी संभावना 90% है। 10% मैं अभी भी कह रहा हूं, कभी कभी भर्तियां लास्ट मौके पे थोड़ी देर के लिए डिले कर दी जाती हैं, कई सारे टेक्निकल समस्याएं होती हैं। तो आप प्रिपरेशन करो, एक शानदार रणनीति पे काम करो। जुलाई उलाई तक आपका एग्जाम क्या पता हो जाए और आप सितंबर अक्टूबर तक ज्वाइन करके आरओ बन करके, एआरओ बन करके कोर्ट में जा करके बैठो और आपके नाम के आगे समीक्षा अधिकारी फलाने XYZ लग जाए। तो मन लगा के पढ़िए विद्यार्थियों। इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ आपको जो है सही डायरेक्शन दिखाना है, सही सलाह देना है। बहुत सारी वैकेंसी इस वर्ष लगी हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए उन सारी वैकेंसियों में सबसे पहले यही वैकेंसी क्लियर होकर के आपको मिलेगी और उन सारी वैकेंसियों में सबसे अच्छी वैकेंसी यही है। बहुत शानदार वैकेंसी, बहुत आराम से इसको क्रैक किया जा सकता है। एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत कुछ आपको इधर उधर भटकना नहीं है। प्री मेंस होगा, क्या होगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन पहली आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन टॉपिक्स का। ये जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, जो सीबीटी मोड पे परीक्षा आपकी हुई थी, जैसे साइंस हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ये जितने भी टॉपिक आपके लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 टॉपिक्स पे आपकी तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए। बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपके इन टॉपिक्स पे। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, यूपी स्पेशल, सब कुछ आपका प्रिपेयर होना चाहिए। अंततः आपका सिलेक्शन इसी से होगा। 200 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा, आपका सिलेक्शन इसी के बेस पे होगा। कोई विद्यार्थी ये नहीं कह पाएगा कुछ एक्स्ट्रा ऐड होने से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका चयन यही टॉपिक्स कराएंगे जो पिछली बार थे।
तो चुपचाप बिना फालतू की बातें किए, बिना फालतू चीजों में टाइम गवाए इस टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। और सबसे अच्छी बात दोस्त ये है, ये सारे टॉपिक्स आपको अन्य परीक्षाओं में भी काम आ रहे हैं। चाहे आप लोअर दे रहे हो, आप पीसीएस प्री दोगे, अभी अभी यूपीपीएससी का आरओ एआरओ की नई भर्ती सितंबर में आ रही है, तो ये सारे टॉपिक्स को जब आप तैयार करके रखोगे, ये सारे आगे एग्जाम में भी आपके काम आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं एक एग्जाम में दे करके सब डिलीट हो जाएगा, आपके दिमाग से सब फॉर्मेट हो जाएगा। ये सब आपको आगे भी काम आने वाले हैं। मेहनत करिए, इसी में सिलेक्शन लेकर के काम जो है खत्म करिए। आने वाले स्टूडेंट्स को मौका दीजिए, एक मोटिवेशन दीजिए लोगों को, आप कैसे चयन लिए, ये सारा चीजें आपके लिए होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो टाइपिंग वाला मोड है, उस टाइपिंग मोड पे भी आपको डेली 30 मिनट 35 मिनट मिनिमम काम करना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो कम से कम 25 से लेकर के 30 मिनट, आधे घंटे आप टाइपिंग भी करते रहिए। और इंग्लिश की टाइपिंग बहुत कोई बड़ा तोप नहीं है आपके लिए। आप दिन भर जो है चैटिंग वैटिंग करते रहते हो, उस चैटिंग को आप व्हाट्सएप चैटिंग को जो है व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप इंस्टॉल करके चैट करो। इतने तो आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस, आधे घंटे तो आप चैटिंग में निकाल देते होगे, उसने अच्छी टाइपिंग आपकी उससे हो जाएगी। लैपटॉप पे आराम से व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लो, किसी से चैट करना हो तो लैपटॉप पे चैट करो। 10-15 दिन में आप देखोगे व्हाट्सएप पे चैट करते करते तुम्हारी स्पीड 30-35 की आ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बाकी कई सारे टूल्स हैं, कई सारे ऐप हैं जहां से आप प्रैक्टिस करते रहिए टाइपिंग की। टाइपिंग इसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 50 मार्क्स के हो गए 20 मिनट के, और टाइपिंग में फेल हो गए तो पूरी कहानी, पूरी फील्डिंग सेट हो जाएगी तुम्हारी, जितना तैयारी करके रखे होगे। इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नहीं है, बहुत शानदार मौका है। और हम लोग, आपको पता है कि हमने एक मिशन 26 का जो है मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है। कल हमने मॉक टेस्ट 1 आपके इसी चैनल पे पढ़ रखा है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको एचएन एग्जाम्स में मिल जाएगी। इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री है, रात को 9 बजे। इसकी टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जितने भी आपके 12 टॉपिक्स लगे हुए हैं, सबके मॉक टेस्ट हम लोग कर रहे हैं मिक्स 30 एमसीक्यू के माध्यम से, और एक एक एमसीक्यू की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं करवा रहा हूं। कल मैंने मॉक 1 करवाया था। कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। और एक 30 एमसीक्यू के मॉक में हम लोग 5-5 चीजों को एक्स्ट्रा बताते हैं, यानी कि एक जो है मॉक लगाओगे तो आपको 150-200 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। फ्री का मॉक है, इस मॉक को करिए, अपनी प्रैक्टिस को जांचिए, लाइव क्लासेस में जुड़िए। लाइव क्लास की टाइमिंग जो होती है रात को 9 PM पे होती है। इस 9 PM की क्लास में जुड़ करके आप लाइव प्रैक्टिस करिए, और इस वर्ष जो सरकारी नौकरी का आपका सपना है उसको पूरा कीजिए। फालतू की बातों मत पढ़िए, एक शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। जितना टॉपिक्स लगे हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पेड बैचेज में ही पढ़ा रहे हैं। आप ऐप पे जाएंगे, एचएन अध्ययन के ऐप पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमने एक एक टॉपिक का आपका क्विक रिवीजन नोट्स दे रखा है। एक एक टॉपिक का, कंप्यूटर का, हिस्ट्री का, सबका, और उसमें हमने लूसेंट, घटनाचक, मेरे अपने नोट्स, सब कुछ कंपाइल कर रखा है। तो जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेहनत की जाती है ना, आप इसको देखो, एक एक नोट्स ये मैं आप सभी के लिए प्रिपेयर करके सब नोट्स उस क्विक रिवीजन नोट्स में डाल दिया हूं। उसको पढ़िए। अब आपका काम है, आप कितना बढ़िया रट सकते हैं। या आप पॉलिटिक्स में पढ़ रहे हैं कि गुरुजी ने ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया, आप कमेंटबाजी में पढ़ रहे हैं। सीरियस लोग कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट करने वाले लोग सीरियस नहीं होते हैं। ये मैं पहले दिन से ये चीजें मुझे पता है कि जो यूट्यूब पे कमेंट करता है वो कभी आपका बैच नहीं बाई करता है। जो यूट्यूब पे कमेंट करता है वो कोई 99% केस में लोग सीरियस नहीं होते हैं। जो फालतू कमेंट लोग करते हैं, बाकी जो जेन्युइन कमेंट करते हैं, कोई टेक्निकल समस्या की वजह से, उनको कोई बैच उन्होंने लिया, उनका बैच दिख नहीं रहा है, वो तो जेन्युइन लोग होते हैं। लेकिन कई लोग फालतूबाजी होते हैं, वो मैं उनको घूम घूम के वो हर चैनल पर दिखाई पड़ते हैं। जब उनके ऊपर क्लिक किया जाता है, टीम देखती है कौन है, तो डेटा आता है कि बंदा हर चैनल पे जाकर कमेंटबाजी करता है। ऐसे लोगों का डेटा मैं पिछले 2.5-3 साल से देख रहा हूँ। कई चैनल पे पिछले 2.5 साल से कमेंट कर रहे हैं, और आने वाले 2.5 साल तक करते रहेंगे। तो सीरियस विद्यार्थी कमेंट नहीं करता, कमेंट करने वाले विद्यार्थी जो है वो फिर कैसा होता है आपको पता है। तो बस आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सीरियस विद्यार्थी हो। देखो, सीरियस लोग चुपचाप पढ़ाई करते हैं, वो तूफान अपनी पढ़ाई से मचाते हैं, वो कमेंटबाजी से नहीं करते हैं, वो कुछ फालतू की चीजों से नहीं करते हैं, वो सिलेक्शन के माध्यम से दुनिया को जो दिखाते हैं कि उनमें कुछ दम था। और आप में वो हुनर है, आप में वो जज्बा है, आप कर सकते हो। थोड़ा भटके हुए हो आप, इस बात को समझो। फालतू की चीजों में मत पड़ो विद्यार्थियों। आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई या जो भी हो, बहनें हो, आप इस बात को समझो। बहुत एक्सपीरियंस से इस चीज को बता रहा हूं। मेरे चेहरे से, मेरे शकल से, मेरे एक्सपीरियंस को जज मत करना। बहुत लाखों हजारों लोग को मैं दिन भर देखता हूँ, यूनिवर्सिटी कैंपस, इधर उधर। कई विद्यार्थियों से मेरी डेली बात होती, मुलाकात होती। मैं एक एक विद्यार्थियों की जांच पड़ताल कर सकता हूँ, मैं समझ जाता हूँ। और आप लोग तो बहुत अभी नए विद्यार्थी हो। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं जिनकी एज 40-45 साल होती है, ठीक है।
एचएन अध्ययन पे आप कभी आओ तो वहां पे देखना, तो मैं एक एक एज फैक्टर के लोगों से वाकिफ हूं कि विद्यार्थी क्या सोचता है। आपसे मैं बार बार कहता हूं कि लूसेंट उठाओ, अच्छे से घटना चक्र उठाओ, सबको अच्छे से रगड़ के पढ़ाई करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू उठाओ, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मॉक करा रहे फ्री में, इस मॉक को लगाओ, तैयारी तुम्हारी शानदार तरीके से हो जाएगी और भटकने बिना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़ जाओगे। वैकेंसी तो आ ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकेंसी कोई रोक नहीं पा रहा, वैकेंसी आ रही। बाकी पढ़ाई करते रहिए, इस मॉक टेस्ट में जुड़िए। पेड क्लासेस के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप हमारे पास पेड क्लासेस में जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कई लोग कहते हैं सर आप प्रमोशन करते हैं, भैया प्रमोशन क्यों ना करें, हम मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका हमारे पास इतना तो अधिकार होना चाहिए कि अपनी चीजों को हम बता सकते हैं, हम क्या आपको पेड में दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे पेड बैचेस से जुड़ सकते हैं। एक तो हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट का समीक्षा बैच है, जो कंप्लीट बैच है, रिकॉर्डेड बैच देंगे आपको एकदम साफ क्लियरली शब्दों में, जिसे हम लोग कहते हैं बीओडी बैच, वीडियो ऑन डिमांड बैच। एक एक टॉपिक का आपको लेक्चर्स इसमें अपलोड होता जा रहा है। कंप्यूटर, हिस्ट्री, ओल्ड लेक्चर्स भी हैं, नए भी अपलोड होते जा रहे हैं। और विद्यार्थियों ये आपको लोअर में भी काम आएगा, हर परीक्षा में काम आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 1 साल की वैधता आपको होगी। यहाँ टिल एग्जाम से लिखा है, लेकिन हम लोग ने विद्यार्थियों के लिए 1 साल कर रखा है, वो 1 साल तक आपके पास रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्लास का वीडियो देते हैं, 10,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक आपको दे रहे हैं और हर टॉपिक के क्विक रिवीजन नोट्स, खास करके जीएस, कंप्यूटर, इन सब के क्विक रिवीजन नोट्स दे रहे हैं। 25-25, 30-30 पन्ने का नोट्स होता है, आप देखोगे जाकर के डेमो में, हर चीजों का कंपाइलेशन है। जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाया, इस नोट्स का, लूसेंट का, घटना चक्र का, सब कुछ कंपाइल्ड आपको एक जगह मिल जाएगा। आपको भटकना नहीं कि आपको पढ़ना क्या है, अब आपको पढ़ना है, ये सोचना नहीं कि पढ़ना क्या है। इसमें आपको सब मिलेगा। जिन विद्यार्थियों को क्लासेस नहीं चाहिए, केवल नोट्स चाहिए, वो ये वाला बैच लीजिए। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे लोअर पीसीएस, लेखपाल, यूपीपीएससी, आरओ, तो आप ये मास्टर बैच ले लीजिएगा। इस मास्टर बैच के अंदर आपको क्या होगा, इसमें हम आपको हर बैच का एक्सेस दे देंगे आने वाले 1 साल तक। जैसे इसके सब कोर्स में जब आप जाओगे, इसमें आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर का बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच, यूपी हायर का बैच, इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा बैच, इसके बाद जीआईसी का बैच, यूपी लोअर का बैच, लेखपाल का बैच, इसके अलावा सचिवालय का जो यूपीपीएससी आता है उसका बैच। यानी कि मास्टर बैच में आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक एक्स्ट्रा होंगी वो एक्स्ट्रा वाले बैच में कवर कर दी जाएंगी, बाकी चीजें कॉमन ही होती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी करो। रात को जो 9 बजे ये मॉक हो रहा है, इसमें तो आपको किसी भी कीमत पर जुड़ना है। अगर आप लाइव देख सकते हो तो लाइव देखो, क्योंकि लाइव का अलग ही मजा है। उसमें आप जवाब देते हो, मैं बार बार कहता हूं कि आप गूगल करके मुझे जवाब दो, तो आप गूगल करते हो, आपको चीजें याद हो जाती हैं। लाइव नहीं देख पाते हो तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको जरूर देखना। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अगर आपने मेरा 50 मॉक लगा लिए, जो मैं आपको कराऊंगा परीक्षा तक, 50 मॉक लगा करके आप कम से कम 10,000 प्रश्नों को तैयार कर लोगे इसी क्लास में, गारंटी के साथ आपसे बता रहा हूं। बाकी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। आप सब छोटे हैं भाई हैं, बड़े भाई हैं, और आपका सिलेक्शन जो है ना, वही हमारा अचीवमेंट है। हम यही चाहते हैं, हर कोचिंग वाले, हर टीचर यही चाहता है कि उसका विद्यार्थी चयनित हो। कोई आपको फालतू का ज्ञान नहीं देता है, कोई आपको भटकाना नहीं चाहता है। लेकिन कई दफा टेक्निकल समस्याएं होती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं। इस चीज को समझा करिए, पढ़ाई करिए, और इसी वर्ष आपके नाम के पे समीक्षा अधिकारी आपका नाम होने जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।